तो सेकेंड मॉड्यूल एसेसिंग द रिस्क। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है और रिस्क असेसमेंट को किस तरीके से किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आयुष का रिस्क असेसमेंट। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि रिमेंबर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब, not something you do in addition to your job. मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी सबसे इसेंशियल पार्ट होता है हमारे जॉब में, किसी की भी जॉब में। बाकी जितनी भी चीज एडिशनली आप करते हैं उससे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सेफली मैनेज करना होता है। आप अगर ड्राइविंग की बात कर रहे हैं कि किसी का प्रोफेशन है कि वो ड्राइव करे गाड़ी और बुकिंग ले और ट्रैवल करे, तो उसकी भी जॉब के अंदर ड्राइविंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बल्कि डिफेंसिवली ड्राइव करे और सेफ्टी के साथ में विद सेफली परफॉर्म करे अपनी जॉब को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर है जिसका काम मशीनों पर होता है, तो उसके साथ भी मैकेनिकल जो हैजर्ड्स हैं उससे अपने आप को सेफ करके ही काम करे। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? रिस्क कहते किसको हैं? तो हम लोग बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं कि रिस्क इज द पार्ट वन एवरी वंस लाइफ। हर एक इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है जोखिम, रिस्क लेना। वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क बट वी कैन पुट थिंग्स इन प्लेस टू मैनेज देम इफेक्टिवली। जैसे रोड को पार करने में रिस्क है, जोखिम है। तो क्या जिंदगी भर रोड के इस पार चलते रहे, एक ही साइड चलते रहे कि हम रोड कभी पार ही नहीं करेंगे? नहीं, जोखिम उठाना पड़ेगा। तो वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क बट वी कैन पुट थिंग्स इन प्लेस टू मैनेज देम इफेक्टिवली। चीजों को रख करके और मैनेज करेंगे इफेक्टिवली। देख के पार करेंगे रोड को कि जब इधर रोड गाड़ी ना आ रही हो, इधर गाड़ी ना आ रही हो। अगर ऊपर फ्लाईओवर दिया गया है तो उसको हम यूज करेंगे, सबवे दिया गया है तो उसको यूज करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग के पास से पार करेंगे। ये क्या है? इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। सोल्यूशन ये नहीं है कि रोड के पार से एक साइड में ही जिंदगी भर हम चलते रहें। रोड को हम पार ही नहीं करेंगे क्योंकि रोड को पार करने में रिस्क है। सो रिस्क इज द पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। हर इंसान के जीवन का, जिंदगी का एक हिस्सा होता है जोखिम, और उसमें चीजों को मैनेज करके इफेक्टिवली हम लोग उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि बहुत से लोग बाइक चलाना सीखते हैं, बहुत लोग कार चलाना सीखते हैं। सो कैन यू रिमेम्बर फॉर एग्जांपल व्हेन यू फर्स्ट लर्न टू ड्राइव या लर्न टू राइड द बाइक? क्या सोच सकते हैं आप कभी जब शुरुआत में कभी बाइक चलाना सीखा होगा या कार चलाना, ड्राइव करना सीखा होगा, तो पहला लेसन हम लोगों का क्या था? यही था कि हम उस टाइम जो है जल्दी से जल्दी, हम लोग का एक उत्साह था ना, एक बहुत ही एक जील और उत्साह अंदर भरा था, एंथुजियाज्म, कि जल्दी से हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, यानी बिना किसी की हेल्प के हम खुद से इंडिपेंडेंटली हम ड्राइव करना या बाइक राइड करना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। हमारे अंदर ये ईगर था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इसका जस्ट ऑपोजिट एक चीज और भी थी कि फर्स्ट टाइम जब हम चला रहे थे तो एक डर भी था, एक फियर फैक्टर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, किसी से हम टकरा ना जाए, किसी से गाड़ी ना लड़ जाए। तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया? हम लोगों ने मैनेज क्या किया था कि या तो फिर जब रोड के ऊपर रोड के यूजर्स कम हों तो टकराने की चांसेस कम होंगे, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले या एट नाइट निकले, तब लोग कम मिले वहां पर। और साथ में हम लोगों ने एक क्वालिफाइड बंदे को रख लिया कि जो दोस्त हमारा जानता हो ड्राइव करना या बाइक को राइड करना, उसको साथ में लिया। तो दो हम लोगों ने कंट्रोल मेजर लगा करके उसको हम लोगों ने इफेक्टिवली मैनेज किया, क्योंकि ड्राइविंग है या बाइक राइडिंग है, दीज आर द स्किल विच वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट अवर लाइफ। ये ऐसी स्किल्स को हम लोग लर्न करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। किसी किसी के लिए तो भाई वो प्रोफेशन बनता है ना? तो ऐसी स्किल्स जिसकी नीड है हमको, तो उसको तो हमको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन उससे जो हजार्ड है, जो उससे खतरे हैं जुड़े हुए, उसको इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी चलाने में, सीखने में रिस्क है, जोखिम है, तो हम सीखेंगे ही नहीं।
बाइक चलाने में सीखने में एक रिस्क है कि हमको चोट लग जाए या किसी और को चोट लग जाए, तो हम सीखेंगे नहीं, ये सोल्यूशन ही है ना। सो लर्न टू ड्राइव हेल्प यू लर्न टू मैनेज रिस्क फॉर योरसेल्फ। जब आपने सीखा था कि ड्राइव करना या बाइक को राइड करना, तो आपने क्या किया, एक चीज और सीखी थी कि रिस्क को मैनेज करना भी सीखा था, एज वेल एज गिव यू आई स्किल्स। आपको एक स्किल्स मिली, हमको एक स्किल्स मिली। सो देयर विल ऑलवेज बी अ स्मॉल रिस्क इन टेकिंग ड्राइविंग लेसन। जब भी आप ड्राइविंग लेसन ले रहे हैं या कोई भी ऐसा जोखिम भरा काम कर रहे हैं, स्किल्स लर्निंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक स्मॉल रिस्क हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। बट विदाउट इट यू विल नेवर लर्न टू ड्राइव। लेकिन अगर ड्राइविंग सीखने में रिस्क है और इसको आप नहीं करें, इस जोखिम को नहीं उठाएंगे, तो आप सीख नहीं सकते। ऐसी स्किल जिसको जीवन भर हमको यूज करना है, उसको हम सीख नहीं पाएंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल्स दिया कि मान के चलिए, एक सपोज करिए कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है हमारी, एक वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक गोदाम है हमारा, जहां पर गोदाम से हम लोगों को सामान जो है वो भेजना होता है। तो इमेजिन दैट यू ऑन ए वेयरहाउस, आपने जल्दी ही एक किराए पे लिया या खरीदा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए वेयरहाउस खरीदा है। वेयरहाउस जो है आपकी यहाँ पर जो ये है ना वेयरहाउस, ये थोड़ा सा पुरानी बिल्डिंग है, ओल्ड है, यहाँ पर क्रैक्स आप देख सकते हैं ना, थोड़ा सा इसकी जो छत है, दीवार है, वो थोड़ा सा रिपेयरिंग मांग रही, थोड़ा सा गड़बड़ है ना। तो लेकिन आप जो है, जो आपका जो टेंशन है वो ये है कि अगर मौसम खराब हुआ, बारिश का टाइम आया, मौसम खराब अगर हुआ, तो उसमें से पानी टपकेगा और पानी टपक के हमारा सामान खराब कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी के रिगार्डिंग एक सिचुएशन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ये ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपका वेयरहाउस की छत टपक रही हो और आपका सामान कुछ ऐसे अंदर रखा हो, तो यहाँ बताया कि ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सबसे बड़ा डर है वो किस चीज का है, बारिश ना हो जाए कहीं, है ना। और उसके साथ में दूसरी जो चीजें इफेक्ट करेगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके वेयरहाउस के अंदर आपने कौन सी चीज रख रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेयरहाउस के अंदर टेलीविजन रख रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रख रखी हैं जो पानी से खराब हो सकती हैं, तो आप फिर और भी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। या आपने अगर वेयरहाउस के अंदर कुछ ऐसे प्लास्टिक्स के आप फर्नीचर्स रख रखे हैं जो कि ऐसे बनाए ही गए हैं कि वो धूप और पानी में रखे जाएंगे, गार्डन के अंदर रखे जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट का डैमेज होना, ये आपको जो है आपके लिए कोई दिक्कत की वाली चीज नहीं है। तो अगर आपके वेयरहाउस के अंदर प्लास्टिक का सामान रखा है, तो आप रेंज अगर होती भी है तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है ना। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सिचुएशन बताई गई है कि इमेजिन यू ऑन ए वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए वेयरहाउस खरीदा। द वेयरहाउस इज एन ओल्ड बिल्डिंग्स एंड द रूफ्स इज नीड सम रिपेयर्स, उसकी छत की रिपेयरिंग की आवश्यकता है। सो यू आर कंसर्न अबाउट द पुअर वेदर सिंस इट कुड डैमेज द बिल्डिंग्स एंड इट्स कंटेंट। तो बारिश अगर हो जाएगी तो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाएगी और अंदर सामान रखेंगे उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। इन दीज सर्कमस्टांसेस रेन वुड सर्टेनली बी ए थ्रेट टू द बिल्डिंग्स एंड इट्स कंटेंट। बारिश ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिल्डिंग के लिए और उसके अंदर सामान के लिए। A few moment of rains, sleet और snow wouldn't make any differences। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाउनपोर हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सो द क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क इज हाउ लाइकली इज इट टू रेन। क्या संभावना है कि बारिश होगी, क्या चांसेस हैं कि बारिश होगी। रिस्क को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे बड़ा डर क्या है आपके लिए कि बारिश तो नहीं होगी कहीं। अगर बारिश होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ा जो है वो खतरा यही है। रिस्क इसी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क इज हाउ लाइकली इज इट टू रेन। क्या संभावना है कि बारिश होगी, लाइकलीहुड ऑफ रेन, जिसे हम लोग कहते हैं चांस ऑफ अकरेंस, बारिश होने की संभावना, वर्षा होने की संभावना, क्या चांसेस हैं कि बारिश होगी। फिर उसके बाद इफ यू डिसाइडेड टू डू नथिंग अबाउट द रूफ, आपने अगर सोच रखा है कि छत के साथ कोई रिपेयरिंग नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है, तो फिर एंड वन नाइट इट डिड रेन, एक रात बारिश हुई,
द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज वुड डिपेंड ऑन द कंटेंट ऑफ द वेयरहाउस एंड देयर वैल्यू। अब बारिश हुई अगर तो ये बात पे निर्भर करता है कि आपकी जो वेयरहाउस के अंदर सामान था वो कैसा था, पानी से खराब होने वाला था कि पानी से खराब होने वाला नहीं था। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, जो कंटेंट था वो प्लास्टिक गार्डन था जो कि बनाया गया है कि बारिश के लिए, तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत डैमेज हो, लिटिल डैमेज हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो स्टॉक जो था वो बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही, वो टेलीविजन था जो कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा पानी पड़ने से, तो यहाँ पर आपके रिस्क लेवल बहुत हाई हो जाएंगे। सो द चांस ऑफ डाउनपोर causing damage to garden furniture is very low, but the risk of damage to the stack of television sets is much higher. बारिश की वजह से जो गार्डन फर्नीचर था उसका तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो टेलीविजन वाला था उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। On the top of that, you might concluded that the chance of a downpour happening at all is much higher than the winter than in summer. तो आपको ये मान के चलिए बारिश होने की संभावना पे आपका रिस्क डिपेंड करता है, और जो सामान आपने रख रखा है उसके ऊपर आपका रिस्क डिपेंड करता है। अगर बारिश, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने टेलीविजन रख रखा है, तो बारिश होने की संभावना अगर ज्यादा है कि बारिश होगी ही होगी, और यहाँ पर ये चीज जो बारिश की वजह से खराब होगा ये सर्टेनली खराब होना ही होना है, तो आपका रिस्क लेवल हाई है, यानी जोखिम आपका बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये मान के चल रहे हैं कि उसमें फर्नीचर रख रखा है और बारिश होने की संभावना भी कम है, और वहां पर फर्नीचर भी ऐसा है कि वो खराब भी नहीं होगा, तो फिर रिस्क बहुत कम है। यही तो बात समझ में आएगी ना, कि भाई बारिश हुई, ठीक है हुई, उसकी संभावना भी कम है बारिश होने की, कि चांस ऑफ जो रेन्स है वो कम है, और अगर बारिश होती है तो जो नुकसान होगा वो भी बहुत ही कम ही होगा। तो कहा हम लोग कहेंगे सिंपली कि हाँ रिस्क कम है। लेकिन अगर बारिश होने की संभावना, बारिश का मौसम ही लगा है हम लोग के यहाँ, जुलाई उलाई का मौसम बारिश का कहलाते हैं, और छत टूटी हुई है, उसमें हम लोगों ने कीमती टेलीविजन अपने रख रखे हैं, पूरे स्टॉक लगा रखा है पूरा, तो फिर ये तो रिस्क लेवल तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो कहा कि टू इंश्योर ए सेफ वर्क एनवायरनमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द रिस्क। टू डिफाइन द रिस्क वी फर्स्ट नीड टू टेक लुक एट द फ्यू बेसिक टर्म्स। तो अब इसको, इस स्टोरी को समझने के लिए आगे की बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहा बेसिक टर्म्स जो अप्लाई होते हैं। अच्छा, रिस्क के बारे में कंफ्यूजन कुछ क्लियर हुई? रिस्क क्या होता है? तो रिस्क का बताया कि रिस्क अगर कहा जाता है तो रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। किसी घटना के घटित होने की संभावना, और जब घटना घटित होगी तो उसका जो दुष्परिणाम निकल के आएगा, यानी सेवरिटी कितनी होगी, उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इन दोनों को मिला के ही हम लोग कहते हैं रिस्क। इसीलिए हम लोग सिंपल डेफिनेशन कहते हैं कि रिस्क इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए हजार्डस इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। जो हजार्डस इवेंट किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हजार्ड के कांटेक्ट में आता है तो हजार्डस इवेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक हजार्ड है, यहाँ पर ये हजार्ड है, गड्ढा है छोटा सा रोड सड़क के ऊपर, यहाँ पर एक मशीन है वो भी हजार्ड है,